वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल इंस्ट्रूमेंट के एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट चिटल फॉरसेप्स के बारे में। यदि आप एक पैरामेडिकल स्टूडेंट हो या एक ऑपरेशन थिएटर स्टाफ हो तो आप चिटल फॉरसेप्स के बारे में जानते ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका यूज किस लिए किया जाता है और ये कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिसमें आपको डेली आने वाले न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम चिटल फॉरसेप्स के बारे में। तो ये जो चिटल फॉरसेप है ये एक स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है। आप देख पा रहे होंगे यह एक स्ट्रॉन्ग फॉरसेप्स होता है और इसमें लॉक डिवाइस नहीं होता है। जैसे आपने जनरल इंस्ट्रूमेंट में आर्टरी फॉरसेप्स देखा है, एलएस फॉरसेप्स देखा है, तो इनमें लॉक डिवाइस होता है। लॉक डिवाइस मतलब होल्ड करके हम इसको लॉक कर सकते हैं जिसमें वो होल्ड रह सकता है ना। और ये जो चिटल फॉरसेप है इसमें होल्ड डिवाइस नहीं होता है पर ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है और काफी लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, अब इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ किया जाता है? तो स्टूडेंट, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है, कैजुअलिटी में भी किया जाता है और आईसीयू में भी किया जाता है। अब सब जगह इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल डॉल, कार्बोलिक एसिड एटसेट्रा, इस इंस्ट्रूमेंट को डुबो कर रखा जाता है। तब क्यों डुबो कर रखा जाता है? तो देखिए, चिटल फॉरसेप होता है इसका यूज किया जाता है कोई भी स्टरलाइज वस्तु को उठा करके देने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैजुअलिटी में कोई ड्रेसिंग चल रही है और आपने ग्लव्स नहीं पहना है पर आपको ड्रेसिंग के लिए स्टरलाइज गॉज पीस देने हैं, तो आप क्या करोगे? चिटल फॉरसेप्स को आप उस सॉल्यूशन से निकालोगे, स्टरलाइज गॉज पीस पकड़ोगे और इस टेबल में उसे रख दोगे ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है स्टरलाइज वस्तुओं को उठाने के लिए। तो इसका यूज और आईसीयू में भी किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में भी किया जाता है, कैजुअलिटी में भी किया जाता है। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज हॉस्पिटल में किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, इसका यूज स्टरलाइज आइटम को पकड़कर उठाने में या देने में यूज किया जाता है। तो स्टरलाइज आइटम फॉर एग्जांपल आपका स्टरलाइज गॉज हो गया, स्टरलाइज कॉटन हो गया, बैंडेज हो गया, ऑपरेटिव आइटम हो गए, क्लोथ्स एक्सेट्रा, इन सब को उठा करके देने में इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है स्टूडेंट। जैसे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी चल रही है, आपको स्टरलाइज गाउन देनी है, तो आप क्या करोगे? यदि आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो आप क्या करोगे? चिटल फॉरसेप्स को आप केमिकल से निकालोगे और क्या करोगे? उस स्टरलाइज आइटम को उठाओगे और ऑपरेटिव टेबल में दे दोगे। इससे क्या हुआ? इससे वस्तु इन्फेक्टेड नहीं होती, क्योंकि ये जो चिटल फॉरसेप्स का टिप है ये किसके अंदर होता है? सॉल्यूशन के अंदर होता है। तो सॉल्यूशन के अंदर ये कैसा होता है? स्टरलाइज होता है और हम इसी स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से स्टरलाइज वस्तु को दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चिटल फॉरसेप्स क्या है। तो ये ऑपरेशन थिएटर में यूज करने वाला एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज किया जाता है स्टरलाइज वस्तुओं को उठाकर देने में। और इस इंस्ट्रूमेंट को हमेशा एक केमिकल बॉटल के अंदर डालकर रखा जाता है। मतलब एक बॉटल, कांच की बॉटल के अंदर केमिकल बना के रखा जाता है और उसी केमिकल के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट 24 आवर डाला रहता है। जिससे होता क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑल टाइम स्टरलाइज होता है और स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट से हम वस्तुओं को उठाकर, स्टरलाइज वस्तुओं को उठा करके दे सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया चिटल फॉरसेप्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, स्पंज होल्डर। ये स्पंज होल्डर क्या है स्टूडेंट? तो ये स्पंज होल्डर भी ऑपरेशन थिएटर में यूज किए जाने वाला एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंस्ट्रूमेंट का यूज कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है? ये जो स्पंज होल्डर इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है आइटम को पकड़ के रखने में। आइटम को पकड़ के रखने में इसका यूज किया जाता है। तो कौन से आइटम को पकड़ के रखने में इसका यूज किया जाता है और किस लिए इसका यूज किया जाता है? तो देखिए, ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होता है और ये भी लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है और ये ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाला एक जनरल इंस्ट्रूमेंट है। और जितनी भी सर्जरी होती है सारी सर्जरी में स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी के स्टार्टिंग में जैसे हम पेन करते
हैं, ड्रेप करते हैं, पेशेंट बॉडी की जब पेंटिंग और ड्रेपिंग की जाती है तो स्पंज होल्डर के माध्यम से ही की जाती है। तो हम इसका यूज देख लेते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट का यूज गॉज कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों को वुंड या स्किन को साफ करने में यूज किया जाता है। तो देखिए, जैसे कोई वुंड है या कोई घाव है या स्किन है, उसे साफ करना है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, तो आप अपने हाथों से करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, इसी स्टरलाइज स्पंज होल्डर को लोगे, उसमें गॉज पीस फंसाओगे और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेकर के उस जगह को साफ करोगे। फॉर एग्जांपल ये ऑपरेटिव पार्ट है और इस ऑपरेटिव पार्ट को आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पेंट करना है। तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल ये स्पंज होल्डर है, तो आप गॉज पीस फंसाओगे और इसी गॉज पीस के माध्यम से इस पार्ट को क्या करोगे, क्लीन करोगे। तो यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सारी सर्जरी में इसका यूज किया जाता है और इसका यूज किया जाता है किसी भी पेशेंट की बॉडी पार्ट से कल्चर लेने के लिए, बॉडी पार्ट के स्किन को साफ करने के लिए, वुंड को साफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी पार्ट है, वहां पे कोई घाव है, उस घाव को साफ करना है, तो आप अपने हाथों से नहीं करोगे, आप क्या करोगे, जनरल इंस्ट्रूमेंट से आप स्पंज होल्डर लोगे, स्पंज होल्डर में स्टरलाइज गॉज पीस या कॉटन फंसाओगे और उसी कॉटन और गॉज पीस से क्या करोगे, उस पार्ट को क्लीन करोगे। तो समझ में आ गया होगा आपको, किसी भी पार्ट को क्लीन करने के लिए, कल्चर लेने के लिए, ऑपरेशन के पहले पार्ट को पेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। तो देखिए, किसी भी ऑपरेटिव पार्ट को पेंट करने के लिए स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज सारी सर्जरी में किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में जितनी भी सर्जरी होती है, सारी सर्जरी में स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। तो इस बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि जितनी भी सर्जरी होंगी, सारी सर्जरी में स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। में पेंट करने के लिए यूज किया जाता है, किसी भी बॉडी पार्ट से कल्चर लेने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्किन या वुंड को साफ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आज हमने क्या देखा, जनरल इंस्ट्रूमेंट में चिटल फॉरसेप्स के बारे में देखा और स्पंज होल्डर के बारे में देखा। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।